हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले माइक उसकी बहन मायरा और उसकी दोस्त काइली के साथ कहीं घूमने गए थे। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत भी खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया। उस होटल के काउंटर में उन लोगों ने रूम के लिए जब पूछा तो उन्होंने बताया कि सारे रूम फुल हैं। तभी मैनेजर ने बताया कि सिर्फ एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। वो लोग रूम नंबर 13 में चले गए। काउंटर से टैबलेट लेकर माइक जैसे ही रूम में आया, उसकी बहन बालकनी में खड़ी किसी से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके पास आया तो उसने देखा कि उसकी बहन अकेले में बात कर रही है। फिर माइक ने मायरा को टैबलेट दी और उसे सो जाने को कहा। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था। मायरा मर चुकी थी और क्लीनर जोर से चिल्लाया तो माइक की नींद भी खुल गई। काइली वहाँ बेहोश पड़ी थी। माइक जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। मायरा तो मर चुकी थी। जैसे ही काइली को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वह गायब हो गई। जब माइक ने काइली से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि जब वो रात को पानी पीने उठी तो उसने देखा कि काइली फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और जब वो उसके पास गई तो उसने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रही है, तो उसने काइली को धक्का दे दिया जिससे वो बेहोश हो गई। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माइक दोबारा उस होटल में जाता है और काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद तो मैनेजर की भी मौत हो गई थी। माइक एकदम से शॉक हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माइक ने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो भूतिया है और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं।